जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आप सबका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला की पिछली क्लास में हीरोन्स फार्मूला क्या होता है वो देखा था, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक फार्मूला होता है, उसका नाम होता है हीरोन्स फार्मूला। व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला, या फिर हम लोग बोलते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है हमको आप लोगों में से कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला का हमने बताया था अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ए और बी सी क्या होते हैं? ए बी सी हमारी ट्रायंगल की साइड यानी कि त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ठीक है। और यस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। अब अच्छा ये बताइए कि परिमाप क्या होता है? त्रिभुज है अगर, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होगा। चतुर्भुज होता तो चारों भुजाओं का योग, मतलब कोई भी एक आकृति जो बंद होगी वो मिनिमम तीन भुजाओं से मिलकर बनी होगी। त्रिभुज का परिमाप अगर हमसे कहा जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो तीनों भुजाओं का योग कर दें, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, तो इस बोर्ड के अगर हमको कह दिया इसका परिमाप बताइए, तो इसकी लेंथ, विड्थ, इनका सबका क्या कहते हैं, सम कर देंगे तो परिमाप हो जाएगा। आगे बात समझ में। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? आधा परिमाप। परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं का जोड़ लेंगे, उसके बाद उसका आधा कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर। तो आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उसका अर्ध परिमाप क्या होगा? पहला क्वेश्चन में ही आपसे पूछ लिया गया है कि अर्ध परिमाप क्या होगा। तो आप लोगों में से सब लोग ट्राई करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता पाएगा अर्ध परिमाप क्या होता है? बताइए, अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। एस, एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 3 4 5। 3 4 5 का मतलब इनको ऐड कर दो। क्या कर देंगे? 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। ऐड करो, 12/2। क्या आंसर आ जाएगा? 6। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 6 में? बताइए, ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? किस तरीके से सेमी पेरीमीटर हम लोगों ने निकाला वो हम लोगों ने देख लिया। आगे अगला क्वेश्चन आता है, हीरोन फार्मूला में यस किसे दर्शाता है? बताइए, यस किसे दर्शाता है? परिमाप को दर्शाता है, या अर्ध परिमाप को दर्शाता है, या क्षेत्रफल को दर्शाता है, कि ऊंचाई को दर्शाता है? बताइए किसको दर्शाता है? क्या परिमाप, अर्ध परिमाप? क्षेत्रफल को तो भाई एरिया ए वो तो होगा नहीं, ऊंचाई होगी नहीं। अब बताइए परिमाप होगा कि अर्ध परिमाप होगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, क्या होगा? अर्ध परिमाप होगा। आगे बात समझ में कि नहीं? क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, यस का मान बताइए। पहला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। एस का मान कैसे निकालते हैं बताइए? बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या होता है? ए की वैल्यू 5, 6 और 7, जोड़िए कितना होगा? 6 5 11 7 18, 18/2। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालने का सही सूत्र कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। क्या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है? नहीं। क्या अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है? हाँ। ए प्लस बी बाई सी बाई 2, ये बताइए किसका फॉर्मूला होता है? ये तो हमारा अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है। लास्ट वाला कोई मतलब नहीं है, पहला भी कोई नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। अगला देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे निकालेंगे बताइए क्षेत्रफल? अब इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2।
3 4 3 7 5 12/2 यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 6। एस की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। फार्मूला लगाएंगे एरिया का। एरिया फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा बताइए, ये जो ये लिखा हुआ है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो हीरोन्स फार्मूला है जिसके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एस की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी गई है? 6। ए की वैल्यू क्या थी? 3, तो 6 माइनस 3, फिर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4, फिर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 5। आ गई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 6 3 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा बताइए? 36 अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या उसकी स्क्वायर की यूनिट में होता है। अगर सेंटीमीटर में मीटर होता तो मीटर स्क्वायर होता। आगे बात समझ में कि नहीं? एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया तुमको? ठीक है, आगे देखते हैं। ये बताइए किसी त्रिभुज की, ये तो हो गया ना पांचवा। छठवां क्वेश्चन क्या होगा आगे हमारे पास? हाँ, 6 8 10, एस का मान, एस यानी कि क्या होता है हमारा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उनका आधा कर देंगे। जोड़िए क्या होगा? 6 8 10 जोड़ने में कितना आएगा? 6 8 14, 14 10 24, 24 का आधा कितना होगा? 12। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ये आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, अर्ध परिमाप। इसका भी अर्ध परिमाप यानी एस, इसकी वैल्यू पूछ गई, इनको सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 9 कितना होता है? 24, 24 बटे तो 12। इसका भी यही आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भुजाएं 7 8 9 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? बताइए। अब आप लोग एस की वैल्यू निकालने के लिए हमको बताएंगे, कमेंट करेंगे कि एस की वैल्यू क्या होगी बताइए। एस क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 प्लस 9/2। ऐड करिए कितना हो जाएगा? 24/2 यानी कितना आ जाएगा बताइए? 12 आ जाएगा नहीं एस की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए। हर बार लिखेंगे जिससे आप लोगों को ये फॉर्मूला क्या हो जाए? बिल्कुल याद हो जाए। एस माइनस, अगली बात समझ में? ठीक है। अब एस की वैल्यू क्या होती है? 12। ठीक है, तो एस की वैल्यू 12 आ गई। ए की वैल्यू कितनी दी हुई? 7। तो 12 में 7 गए 5। अब एक स्टेप छोड़ के आगे मतलब शॉर्ट में करते चलते हैं। ठीक है, 12 में 8 गए कितना बचेगा? 4। 12 में 9 गए कितना बचेगा? 5 को 20 या 60, 12 72, 720 आ जाएगा के अंदर कि नहीं आ जाएगा बताइए? बताइए। अब यहां पर देखिए इसका ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, ये होगा नहीं। 20 का 400, ये होगा नहीं। 30 का 900, ये होगा नहीं। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? 26.8। कुछ पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या? 10 10 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालिए। अब इसको कैसे करेंगे बताइए? आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल, और कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कैसे? यहाँ पर क्या दिया गया है? एस। ठीक है, एस हमको फाइंड आउट करना है बिल्कुल बिना पेन उठाए, फटाक से करेंगे। एस की वैल्यू क्या गई? 10 10 20 10 32, 32 बटे 2 कितना हो जाएगा? 16। एस की वैल्यू क्या आ गई? 16। क्या पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं थी। फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या आ जाएगा? एस माइनस। आगे बात समझ में कि नहीं? अच्छा बताइए, एस की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 16। एस माइनस ए, 16 में 10 गया कितना बचेगा? 6। फिर 10 गया कितना बचेगा? 6। फिर 12 गया कितना बचेगा? बताइए। आगे बात समझ में? आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? 16 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 4। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे हम समझाएंगे। क्या? ये बात बताएंगे कि हमको अंडर रूट लेना है। ठीक है, अंडर रूट में क्या होता है? अंदर जो संख्याएं होती हैं उसका स्क्वायर होता है, तो बाहर आके वो एक संख्या बन जाती है। यहाँ भी बताइए, अगर यहाँ पे अंडर रूट में हम लोग लिख देते हैं
2 मल्टीप्लाई 2, तो बाहर निकाल के 2 ही तो आंसर आएगा। 2 फैक्टर में से 1 फैक्टर बाहर आ जाता है, बात समझ में आई। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये 4 इंटू 4 लिखा है कि नहीं लिखा है। इतना लंबा मल्टीप्लाई करना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत झंझट का काम है। क्या करेंगे, 16 को 4 इंटू 4 लिखा है कि नहीं लिखा है, बताइए। और ये 36 की वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू 6 होती है कि नहीं होती, बताइए। ये भी एक स्क्वायर है। हमने देख लिया कि अंदर जो 3 चीजें लिखी हुई है, तीनों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अच्छा, ये 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो हमारे पास बाहर 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, तो 4 में से एक बाहर आएगा, क्या बचेगा, 4। 6 2 है तो एक बाहर आ गया 6, और एक ये 2 बाहर आ जाएगा, बताइए। तो कितना ये आंसर हो जाएगा, 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए। हमने किया, अगर हम ये तो इसको क्या करते, 16 36 और 4 का क्या करते, मल्टीप्लाई करते। 16 36 मल्टीप्लाई 4, इनको सबको आंसर निकालते मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद उसका अंडर रूट लेते। अंडर रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो पेयर, अगर पेयर बनाने का मतलब क्या होता है, 2 नंबर होने चाहिए, पेयर हो गया। उस पेयर से एक नंबर को बाहर कर लेते हैं, तो उसका हम क्या ले लिए, रूट ले लिए। यहाँ पे अगर सिर्फ 16 होता तो 16 का रूट क्या आता, 4, तो मैंने लिख दिया। 36 का रूट क्या आता है, 6, वो लिख दिया। 4 का रूट क्या आता है, 2, वो लिख दिया। अब इनका अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी त्रिभुज का परिमाप दिया गया है आपको और भुजाएं दी गई हैं, तो पूछा गया है तीसरी भुजा क्या होगी, बताइए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, तीसरी भुजा कैसे निकालोगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बता दीजिए, परिमाप क्या होता है। परिमाप हमारे पास होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है कि नहीं होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो पेरीमीटर होता है परिमाप। परिमाप जो P की वैल्यू है, ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 36 लिख देंगे, ठीक है। भुजाएं दी गई हैं 13 और 14, तो पहली भुजा 13 दी गई है, दूसरी भुजा 14 दी गई है। अब हमसे तीसरी भुजा का मान पूछा गया, निकाल लेंगे कि नहीं। 13 14 कितना हो जाएगा, बताइए, 27। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए 36 में से 27 को माइनस कर देंगे, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी सी की वैल्यू, बताइए कितनी आ जाएगी, 9। क्या आ जाएगा, 9। आ गई बात समझ में कि नहीं, 36 माइनस 27, ठीक है, क्लियर। 9 का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो आप अपने मन से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एस की वैल्यू बतानी है, बिना पे उठाए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 13 14 15, बताइए क्या होगा। 13 14 27, 27 15 कितना होता है, बताइए, 42। 42 का आधा क्या हो जाएगा, 21, ऑप्शन नंबर बी। क्या पेन उठाने की जरूरत है, कैलकुलेशन बिल्कुल मुंह जबानी होनी चाहिए। अब पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं, ठीक है। 13 14 15 का भी हमने निकाला, क्या होता है, एस की वैल्यू 21 आ गई। अब क्या करेंगे, एस की वैल्यू आ गई, अब हमको फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। एस की वैल्यू हमने क्या रख दी, 21। 13 21 में 13 जाएंगे, कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताएंगे कैसे करेंगे। 21 में 13 गए 8, 21 में 14 गए, कितना बचेगा, 7, और 21 में 15 गए, बचे 6। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि अंदर क्या लिखा हुआ है, 21 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। क्या हम इन सब का मल्टीप्लाई करें उसके बाद बाहर निकालें, नहीं, इसको फ्रैक्शन करते हैं अंदर ही अंदर। कैसे, तोड़ लेंगे। 21 क्या होता है, 3 सत्ते 21 होता है, 3 मल्टीप्लाई 7। क्या अब इसके और फ्रैक्शन हो सकते हैं, नहीं। अगला 8, 8 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता है, बताइए। 7 का क्या कोई फ्रैक्शन होगा, नहीं होगा। 7 तो किसी से डिवाइड नहीं, 7 एक अभाज्य संख्या है, उसको लिख देंगे, ठीक है। 6 आ जाएगा, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 2। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं। मैंने क्या बताया था कि अगर दो दो के पेयर बन जाते हैं तो उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। एक पेयर हमारे पास क्या बन रहा है, एक पेयर हमारे पास बन रहा है ये 2 का, ठीक है। एक पेयर हमारे पास इन 2 का बन रहा है,
यानी कि हमारे पास एक दो ये बाहर आ गया, एक दो ये बाहर आ गया, दो सारे बाहर आ गए, एक तीन है, एक ये तीन है, तो यानी तीन भी हमारे पास बाहर आ गया, एक सात है, एक सात है, यानी कि हमारे पास सात भी बाहर आ गया। अब बताइए रूट हमारा हट गया कि नहीं हट गया? इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो का दो से मल्टीप्लाई करेंगे चार आएगा, चार का तीन से मल्टीप्लाई करेंगे बारह आएगा, बारह का सात से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 84। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 84। 84 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है कि नहीं? क्या किया पहले? एस यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग बटे दो, तीनों भुजाओं का योग और करके बटे दो कर दिया, कितना आ गया? 21। ठीक है, फॉर्मूला किया 21 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना, वो एक कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्या करेंगे? उसके हम फ्रैक्शन कर लेंगे, फ्रैक्शन में से दो दो के जो पेयर बन जाएंगे उनको हम बाहर निकालते जाएंगे, हमारा अंडर रूट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, यदि S 15 सेंटीमीटर तथा भुजाएं 13 और 14 हैं, तो तीसरी भुजा क्या होगी? ये ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि यहाँ पर परिमाप न दे करके उसने अर्ध परिमाप हमें दिया है। अर्ध परिमाप का मान उसने क्या दिया है? अर्ध परिमाप यानी कि S की वैल्यू उसने क्या दी गई है? 15। तो परिमाप क्या हो जाएगा? इसका डबल 30। ये बात समझ में आएगी नहीं? अर्ध परिमाप 15 है तो पूरा परिमाप 30 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आएगी नहीं? और परिमाप हमेशा क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है कि नहीं होता है? हो गया? ठीक है। अच्छा, तीनों भुजाओं का योग होता है तो परिमाप की वैल्यू क्या है? 30। पहली भुजा 13, दूसरी भुजा 14, तो तीसरी भुजा हमसे पूछी गई है 13 14 27। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 30 माइनस 27। बताइए क्या हो जाएगा 30 माइनस 27? ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों से पिछले के पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि परिमाप दिया था सीधे, उसके बाद पूछा था तीसरी भुजा क्या होगी। यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया है। लैंग्वेज में भटकेंगे नहीं, लैंग्वेज क्या देखेंगे कि अर्ध परिमाप यानी कि एस। एस हमारा क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है कि नहीं होता है? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर की मतलब क्या होता है कि अर्ध परिमाप, परिमाप निकालेंगे तो डबल करेंगे कि नहीं करेंगे? परिमाप का आधा कर देते हैं तो अर्ध परिमाप आ जाता है, अर्ध परिमाप का डबल कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करें अपने मन से, बिल्कुल फटाफट कमेंट करना। और जिसको नहीं समझ में आया वो देखता चलेगा। कैसे? 9 10 19, 19 17 कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी काउंट करेंगे। 36 होगा कि नहीं होगा? तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 18। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है, आ गई तो फिर फॉर्मूला बता दो। कोई बता पाएगा क्या होता है फॉर्मूला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बताइए क्या ये फार्मूला सही लिखा है? क्या ये फार्मूला सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। तो फिर आगे इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? एस की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी? 18। ए में माइनस करेंगे 9, बी में माइनस करेंगे 8, सी में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 18 को 17 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब हमारे पास ये दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 18। क्या इसका मल्टीप्लाई करना जरूरी है? नहीं है। तो क्या करेंगे बताइए? 18 का फ्रैक्शन करेंगे। 18 9 इंटू 2 होता है कि नहीं होता है? क्या होता है 18 का? 18 का क्या होगा? सॉरी, 18 का क्या होगा? 9 इंटू 2। दो पार्ट ऐसे टूट सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2। क्या आप दो आगे टूट सकता है? नहीं। 9 तो हो सकता है ना 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनडायरेक्टली 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यही तो इसके फ्रैक्शन होंगे। क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। आगे बात समझ में? 9 का करेंगे तो 9 में क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3। 8 का करेंगे तो क्या जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 1 से कोई मतलब नहीं। ये दो का एक पेयर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बन गया एक पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। निकाल लेते हैं बाहर। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आगे बात समझ में कि नहीं? कैसे? 3 से 3 9, 2 2 4, 9 चौको 36।
बताइए 36 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? और 36 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो भाइयों देखिए आप लोग, क्या कुछ कठिन समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले परिमाप दिया हो तो अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, तीनों भुजाएं दी होंगी तो उसका परिमाप यानी कि तीनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हीरोन्स फार्मूला याद रखने वाली बात है। क्या थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। अंडर रूट के अंदर क्या है? पूरा अंडर रूट में रहेगा। पहले एस लिख देना है, फिर एस को सारी भुजाओं में माइनस करते हुए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और आगे देखते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्या? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है? यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है आप लोगों को भाइयों। क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है। अगर आप लोगों को क्षेत्रफल दिया गया होगा हम लोगों को, तो यानी कि हमको किसका एरिया का मान, यानी कि अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट गिवन है। क्या क्या गिवन है? 36 नहीं, सॉरी 6 गिवन है। क्या गिवन है? 6। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? आप क्या कर सकते हैं बताइए? स्क्वायर हटा दें? हटा दें स्क्वायर? हटा दिया। स्क्वायर हटाएंगे तो उसका डबल स्क्वायर कर देंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल 36। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए? पक्का? ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहली भुजा हमको एस निकालना है, ठीक है? एक भुजा दी गई है 3, एक भुजा दी गई है 4, ठीक है? अगली भुजा हम मान लेते हैं क्या होगी हमारे पास? एक्स होगी कि नहीं होगी? अगली भुजा हमारे पास एक्स होगी कि नहीं होगी, जो हमको फाइंड आउट करनी है। बटे 2 करेंगे कितना जाएगा? 7 प्लस एक्स बटे 2। ये हमारा क्या हो गया? एस की वैल्यू हो गई, ठीक है? ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते चल देंगे। कैसे? 7 प्लस एक्स बाई 2, ये एस की वैल्यू हो गई। अब 7 प्लस एक्स बाई 2 माइनस ए की वैल्यू क्या थी? 3। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, पहले देख लेते हैं बेसिक तरीका क्या है। 7 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 4, फिर क्या आ जाएगा? 7 प्लस एक्स बाई 2 माइनस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? 36। ठीक है? अब क्या करेंगे बताइए? सॉल्व करें तो ऊपर क्या था, यहां पर लिख लेते हैं 7 प्लस एक्स बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, यानी 7 प्लस एक्स माइनस 6 बटे 2, यानी कि 7 में 6 गए 1, 1 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? 7 में 6 गए 1, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? प्लस का 1 प्लस एक्स, यहाँ पर 1 सॉरी 1 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां पर आएगा 4 दूनी 8 माइनस का x माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक स्टेप को करते हैं। 2 चौको 8 होता है, 7 में 8 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? x माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर 2x होगा माइनस का, प्लस का x क्या हो जाएगा? माइनस का x, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा? 7 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 36। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमारे पास नीचे देखिए, सॉल्व करना कितना आसान है। 2 2 2 2, ये कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उस 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करके आगे उसमें बशांतर कर दें तो क्या बचेगा? यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 इंटू 7 माइनस एक्स इक्वल टू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36। सॉरी, 36 मल्टीप्लाई 16। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा ये देखिए कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1, ये x माइनस 1, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा? ये 7 प्लस एक्स है, ये 7 माइनस एक्स है, तो क्या ये 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
36 मल्टीप्लाई 16। आ गई बात समझ में? अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 96, 9, 48, 48 और 9 कितना होता है? 48 तो 50, 576 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए बात। 576 आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर हमको लेके आना है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है? 5 लेते हैं अगर हम लोग ऑप्शन में, क्या लेते हैं? यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में सारा लेना पड़ेगा क्योंकि पावर की 4 हो जाएगा। देखिए 5 लेते हैं अगर, तो 5 से क्या करेंगे? 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 24, 7 सत्ते 49 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 24। क्या 24 इंटू 24 576 होता है? हाँ होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो 6 लेके देख लेते हैं एक बार। 6 से क्या करेंगे? 36, 36 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 35, 35 मल्टीप्लाई करेंगे 49 में 36 से जाएंगे कितना बचेगा? 49 13। क्या 13 इंटू 15 करने 35 करने पर 576 आएगा? नहीं, 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। आ गई बात समझ में? तो यहां तक सॉल्व करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? x की पावर 4, जो कि और थोड़ा कंपेरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। तो इतना एक बेसिक कहां तक सॉल्व कर लिया हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576। यहां तक सॉल्व कर लिया था। ये एक इक्वेशन आ गई लास्ट में। हमको इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है। कैसे? हमारे पास ये 4x की वैल्यू दी गई है, इनमें से कोई एक उठा कर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमारा क्या आंसर आ गया? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का एस 10 सेंटीमीटर है, भुजाएं 6 व 8 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एस अगर 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो परिमाप क्या होगा? बताइए। अगर एस 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। अगर उसमें से दो भुजाएं, एक 6 एक 8, तीसरी एक्स होगी, वो कितने हो जाएगा? 20 के बराबर 14। 14 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, ठीक है? अगला क्वेश्चन। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बताइए। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए। किसी को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? ए साइड। भाई त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि तीनों भुजाएं साइड ए होगी कि नहीं होगी? ये फार्मूला ये तो हमने याद कर लिया कि ठीक है ये होता है, लेकिन अगर इसको हम लोग डिराइव करेंगे तो डिराइव कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है हमको ये पता था कि नहीं? एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। ये बात बताइए। एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कहा गया है तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस ए बाई 2, यानी कि 3a/, एस की वैल्यू 3a/2 आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या। 3a/2, ठीक है। 3a/2 यहां पर भी होगा कि नहीं होगा? एस की वैल्यू माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए। हाँ आ गई। अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। क्या यहाँ पर ये दो चीजें मल्टीप्लाई में सेम है? इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। 3a/2 माइनस ए, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा हमारे पास 3a/2 मल्टीप्लाई, अब यही बचा 3a/2। इसको सॉल्व करते हैं। 3a/2 क्या हो जाएगा? 2 उधर चला जाएगा, 2a, 3a में 2a चला जाएगा, a/2। क्या ये a/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तो a/2 ही बचेगा। a/2 अंडर रूट ऑफ 3a² अपॉन 4। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए।
अच्छा, ऊपर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर हम इससे ए स्क्वायर से बाहर ए निकालते हैं तो पहले से हमारे पास a/2 था, ए स्क्वायर बाई 4 से a/2 और आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? √3 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। अच्छा बताइए, ये ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंदर क्या था? √3 था कि नहीं था? तो √3/4 ए स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? किसका? समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्या याद करते हैं? √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन निकलता कैसे है वो यहाँ पर देख लीजिए, कैसे निकलता है? इस तरीके से, √3/4 ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई है? कैसे किया? फॉर्मूला रखा, सेमी पेरीमीटर निकालने क्या होता है? तीनों भुजाओं को योग कर देते हैं, उसके बटे 2 कर देते हैं। हमने किया 3a/2 आया। हमने फार्मूले में s की वैल्यू 3a/2 और सारी भुजाओं को इक्वल करके ये लिख दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होने पर क्षेत्रफल क्या होगा? 6। कैसे? 3 2 5 5 10। अच्छा, 3 2 5 5 10 बट्टे 5। बताइए क्या निकल सकता है इसका क्षेत्रफल? पहले बताइए, क्या यह त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता है। कैसे बन सकता है भाई? ये 2 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी गई है? 2 सेंटीमीटर। यही ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? यहाँ पर एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एक साइड 5 है। हमने आप लोगों को कल बताया था कि अगर दोनों किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं। ये 3 2 5 है, ये तो 5 के बराबर हो गया, सारी होनी चाहिए। यहां पर देखते हैं 8 2 से बड़ा है, ठीक है। 5 2 7 3 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन 3 2 5 ये तो 5 से भी बड़ा होना चाहिए। फिर भाई ये आंसर हमारा नहीं आएगा यहाँ पर, तो वो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। अगर त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं निकल पाएगा। अगर क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? वो बताइए, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? त्रिभुज बनने की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं का, किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी बची हुई भुजा के से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा क्या, अगर ज्यादा नहीं होता है, बराबर होता है, छोटा होता है, तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा। त्रिभुज कैसे? जैसे यहां से लेकर यहां तक गया, हो सकता है ये साइड छोटी पड़ जाए, क्या ये त्रिभुज बन रहा है? अगर त्रिभुज नहीं बन रहा है तो क्या इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते तो उसका एरिया क्या होगा? हमेशा 0 होगा। बताइए, 0 एरिया का मतलब कि आकृति बनी ही नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? किस किस को बात समझ में नहीं आएगी वाली? आ गई होगी, आई होप सबको आ गई होगी वाली बात। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहां से आएगा? आ क्यों नहीं रहा आगे? ये रहा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला से कब शून्य होगा? बताइए। अब ये मैंने आपको बताया है, शून्य कब होगा? जब दो भुजाएं बराबर हो। क्या दो भुजाएं बराबर होंगी तो वह त्रिभुज शून्य हो सकता है? बताइए। अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो क्या वह शून्य हो सकता है? जब तीनों भुजाएं बराबर हो, जब त्रिभुज ना बन सके। बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा ये देखिए, जब दो भुजाएं बराबर हो, यानी कि ए और बी, तो ये हमारा तो बन जाएगा ना समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु है तो वही त्रिभुज तो बन रहा है ना। त्रिभुज अगर बनेगा तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताइए। त्रिभुज बनेगा तो क्षेत्रफल निकलेगा। जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, यानी हमने देखा था √3/4 ए स्क्वायर, उसका भी तो बन रहा था त्रिभुज, तो उसका भी क्षेत्रफल निकल रहा था। एस की वैल्यू कुछ भी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था? बताइए, निकल रहा था। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है? कि जब त्रिभुज ना बन सके, जब त्रिभुज ना बन सकेगा तभी तो हमारे पास उसका ऑप्शन क्या होगा? शून्य होगा। तो क्षेत्रफल बताइए, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 21। एस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर दी गई है, भुजाएं दी गई है 13 14 और 15।
तो बताइए एस माइनस ए का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भटकाने के लिए कहा गया है। एस की वैल्यू क्या की गई है? 21। 21 में 13 चला जाए कितना बचेगा? 8। ऑप्शन नंबर सी। यही तो पूछा गया है, एस माइनस ए। 21 माइनस 13 यानी कि 8। अगला क्वेश्चन, हीरोन सूत्र किस प्रकार के त्रिभुज पर लागू होता है? बताइए। क्या केवल समद्विबाहु त्रिभुज पर? समद्विबाहु त्रिभुज का मान सकते हैं कि एक अलग फार्मूला निकल कर आएगा, लेकिन क्या समद्विबाहु त्रिभुज पर भी हम ये सूत्र लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। केवल समभुज त्रिभुज पर, यानी समबाहु त्रिभुज है तो उस पर लगा सकते हैं कि नहीं? अभी देखा मैंने आपको सॉल्व करके बताया, √3/4 a² आ रहा था। केवल समकोण त्रिभुज पर लगा सकते हैं, बताइए। समकोण त्रिभुज पर भी लग जाएगा, यानी कि जो भी आकृति त्रिभुज बन रही हो, वो चाहे समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई भी A to Z कोई भी त्रिभुज हो, उसमें हमारा हेरोन्स फार्मूला लगेगा। यानी कि सभी त्रिभुजों पर हमारा हेरोन्स फार्मूला लागू होता है और हमेशा होगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो एस की वैल्यू क्या होगी? बताइए। एस हमारा क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज की भुजाएं 8, 15 और 17 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बताइए। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। कैसे? जिसको समझ में अभी तक भी नहीं आया, बहुत आसान, बहुत ध्यान से और गौर से देखेंगे। क्या तीनों भुजाएं हमारे पास क्या दी गई हैं? एस की वैल्यू पहले निकालेंगे, 8 प्लस 15 प्लस 17। अच्छा बताइए, इनका बटे 2 कर देंगे। 15 8 कितना होता है? 23। 23 7 30 10 40 बटे 2 कितना आ जाएगा? एस की वैल्यू 20। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 40 बटे 2 आएगा, 20 आ जाएगा। अब हमको क्या लिखना है? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आप लोगों से कोई बताएगा? इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, बताइए क्या होगा फार्मूला? क्या? हाँ, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर आगे एस माइनस सी। आ गई बात समझ में कि नहीं? आ गई, ठीक है। तो s की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई थी, ठीक है, हमने 20 ले लिया। s की वैल्यू क्या? 20 ले ली। 20 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? बताइए। 20 में से 8 माइनस करने पे 12 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। 20 में से 15 माइनस करेंगे, 5 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। आ गया। 20 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 20 का 5 से मल्टीप्लाई कर दे 100। 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10। पहले बाहर आ गया। और 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें, कितना हो जाएगा? 36। 36 से क्या बाहर आ जाएगा? 6। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए। फ्रैक्शन करके भी कर सकते थे, लेकिन क्या देखा हमने कि 20 का 5 से मल्टीप्लाई करने पे 100 हो रहा है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका पूर्ण वर्ग है? 10 का। तो क्या अगर अंडर रूट 100 का करेंगे तो 10 की वैल्यू नहीं आएगी? 100 का अंडर रूट करने पर 10 आ गया और 36 का अंडर रूट करने पर 6 आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आंसर आ गया? 60। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या ये पहले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है? बिल्कुल। क्या सॉल्व कर पाएंगे? कर पाएंगे। कैसे करेंगे? करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हमें दिया गया है? 84। लिख दिया 84। ठीक है। फार्मूला, भुजाएं 13 व 14 हैं तो तीसरी भुजा क्या होगी? बताओ। अच्छा बताना। अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, कैसे? अब स्क्वायर करेंगे तो 84 का स्क्वायर लिखना होगा। हमने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी कैसे। 84 है अगर हमारे पास तो स्क्वायर करने के लिए क्या होगा? 64। 4 का कितना हो जाएगा? 16। 8 चौको 32 दूनी 64। ऐड कर देंगे 6 5 10 7। बताइए। यूज पड़ा कि नहीं पड़ा क्वेश्चंस में? आप लोगों को लगता होगा कि क्या ही बता रहे। तो यहाँ पर ऐसे यूज पड़ता है 70 56, यानी कि 7056। इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। आगे बात समझ में? क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एस, एस माइनस ए की वैल्यू क्या थी? बताइए। लिख देते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस। अच्छा अगर आप लोग ध्यान दें क्या, तो 13 और 14 दिया हुआ है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 प्लस 14 प्लस x बटे 2। 13 27 होगा, 27 प्लस एक्स बाई 2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये s की वैल्यू हो गई, ठीक है। 27 प्लस एक्स बाई 2, फिर 27 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 13, फिर क्या आ जाएगा 27 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 14, फिर क्या आ जाएगा 27 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स, यही तो आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर 27 प्लस एक्स बाई 2 है, ठीक है। यहां पर क्या है 27 प्लस एक्स। अच्छा ये देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है कि नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर जो 16, अगर एक मिनट के लिए इसको हटा देते हैं यहां से, क्या ये 16 इधर आएगा, तो 70 56 मल्टीप्लाई 16 करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। आगे बस समझ में, ये हमने देख लिया। अच्छा इनका मल्टीप्लाई 70 56 और 16 हो गया, क्या ये बताइए कि, ठीक है, यहां पर 27 प्लस एक्स है, यहाँ पर 2x माइनस का होगा, तो 27 माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। 27 माइनस एक्स, 27 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 13 दूनी 26, तो x प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहाँ पर x, ये देखो 14 दूनी 28, 28 में 27, x माइनस 1, क्या यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1 बचेगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हमारे पास पहले वाली फार्मूला जो बन गई कि नहीं, उसमें क्या आ रहा था, 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताइए भाई, आ रहा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं, ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन हम 15 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं 15। क्या 15 का स्क्वायर क्या होता है, बताइए। 15 का स्क्वायर होता है 225। 27 का स्क्वायर क्या होगा, 27 का स्क्वायर हमें कोई बताए, 27 का स्क्वायर क्या होगा, 27 4 7 49 28, कितना आ जाएगा 9 8 4 12 729। और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। क्या 729 में 225 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 में 5 गए 4 और 0 और 7 में 2 गए 5, 504 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 15 रखते हैं तो 504 आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। 225 में गए कितना बच जाएगा 224। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का, ठीक है। यहां पर हमारे पास 224 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाँ। अच्छा इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में इकाई का अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 6, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन अगला चेक कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर क्या होता है, बताइए। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, यानी कि अगर हम इसमें 7 2, अभी यूनिट डिजिट देखेंगे, 7 2 यानी 256, 256 में हम माइनस करेंगे, 9 में 6 गए 3, इसका इकाई का अंक 3 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 16 16 256, 256 में एक चला जाएगा 255, क्या लास्ट में 5 आएगा, क्या 5 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 15 यानी 5 आ रहा है, 6 आएगा नहीं आएगा, ऑप्शन 16 खत्म। 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, क्या उसमें 289 यानी 9 में 9 गए 0, क्या 0 से किसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पे कभी 6 आ सकता है, नहीं। 18 18 का क्या होता है 324, लास्ट में क्या आएगा 4, और इसमें क्या आएगा 4 में 1 है 3, क्या 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे कभी भी 6 आ सकता है, नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बताइए। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये अगर आप सॉल्व करने पहुंच बैठ जाओगे ना कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए, तो पहले 7056 में 16 का मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद क्या करोगे 7056 में 16 का मल्टीप्लाई, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने में सुबह से शाम हो जाएगी। क्या करना होगा हमको, ऑप्शन से देखना होगा, ऑप्शन में भी ये नहीं कि सबका मल्टीप्लाई करते चले जाना है,
ऑप्शन में यूनिट डिजिट देखते हैं, क्या यूनिट डिजिट 27 है, 9 में 5 के 4, ठीक है, लास्ट के 4 आ गया, इसमें 4 देख लिया, लास्ट के 4 आ गया, इसमें भी 4 आ रहा है, 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 में क्या 6, क्या 6 यूनिट डिजिट सेम आ रही है। एक बार चेक कर लेते दूसरे किसी और में तो नहीं आ रही है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई इनमें तो एकदम किसी में नहीं आ रही है, इसमें आ रही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। तो ये है स्मार्ट अप्रोच, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को, क्योंकि वहां पे भाई ऑप्शन टिक करना है, कैसे करोगे ऑप्शन टिक इस तरीके से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कुछ हमने बहुत ही आसान क्वेश्चन देखे, कुछ का लेवल हम लोगों ने थोड़ा सा अप देखा, और कुछ हम लोगों ने इस लेवल के क्वेश्चन भी देखे, जिनको करने में अगर आप करने के लिए बैठ गए सॉल्व करने के लिए तो भाई सुबह से शाम हो जानी है, ठीक है। तो क्या हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होगी, ये होगी जो हमने यहाँ पर दिया है। आप में से जो भी बच्चे यहाँ पर समझ नहीं पाए हो या फिर इसको नहीं समझ में आया हो, जो भी कोई थोड़ी सी भी हिंट में अगर कोई दिक्कत पड़ रही हो तो कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं इस क्वेश्चन को कल दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को आ गया है तो इस क्लास को आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जो भी आपके साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप देखना चाहते हो, यदि कोई और भी इसको देख रहा हो, उसके बच्चे या कुछ भी, कोई भी, आजकल भाई पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, आयु सीमा नहीं है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी बड़ा पढ़ सकता है, कोई भी इस क्लास को देख सकता है। देखने के बाद अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अपने जो आपके ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर करिएगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये हीरोन्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज बचा और समद्विबाहु त्रिभुज बचा, इसके कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।